हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के 3D स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। और ये जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं क्योंकि वो अच्छे से ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आज आपके लिए 3D मॉडल लेके आए हैं ताकि आप ह्यूमन हार्ट जो है यानी हार्ट के स्ट्रक्चर को ईजिली आप समझ जाएँ और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। और इसमें सबसे पहले ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक, ये 350 ग्राम्स के अराउंड इसका वेट होता है ह्यूमन हार्ट का। यानी हमारे हार्ट का वेट कितना है? 350 ग्राम्स के अराउंड होता है। और इसका अगर शेप की हम लोग बात करें ना, ये आपको हार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इसके शेप की अगर आप लोग बात करें तो इसका शेप कितना होता है? शेप कैसा होता है? क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा शेप होता है, यानी बंद मुट्ठी के जैसा, जिसको हम क्लेंच्ड फिस्ट भी बोलते हैं। और ह्यूमन हार्ट में हम लोग इसके कलर को अगर देखें तो इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन या ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, तो इसका कलर रेडिश ब्राउन भी होता है और ब्राइट रेड कलर का भी होता है। एक बार आपको इस हार्ट का पूरा व्यू दिखा देते हैं। इस तरह का ये कुछ व्यू हार्ट का है। ठीक है, ऊपर से ये फ्रंट से देखने में इस तरह का है, लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू इस तरह का आ रहा है ह्यूमन हार्ट का ना। अभी हम लोग इसके एक एक पार्ट के बारे में समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और फिर इसके एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये ऊपर टॉप का पार्ट इसका जो है, ठीक है, ये जो टॉप का पार्ट इसका है, टॉप राइट पार्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, टॉप राइट पार्ट जो है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऊपर इस तरह से ब्लड वेसल बनी है, यहाँ से ब्लड्स आती हैं। ये है ये जो होती है, ये क्या होती है? वेन होती है। ठीक है, तो या इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। दो तरह की होती है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये दो वेन्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं। ठीक है, राइट एट्रियम में ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये राइट, और जूम करके इसको दिखा दे रहा है यहाँ पे। तो ये राइट साइड में ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पे एट्रियम में ये जो वेना कावा यहाँ से वेसल है ना, पाइप के जैसे है, तो ये यहाँ पे लेके आएगी राइट एट्रियम में। और फिर इस राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ब्लड ये नीचे के साइड जाता है, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो आपको 4 चैम्बर के बारे में पहले बता देते हैं। यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट में हैं। ठीक है, यानी हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ब्लड ये राइट एट्रियम में आता है तो ये यहाँ से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर इस राइट वेंट्रिकल में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल गई है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये ब्लड को कहाँ पे ले जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी। दो लंग्स में, इस तरह से दो ब्रांचेस इसमें बनी हुई है, तो दोनों लंग्स में लेके जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन इस ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये ऑक्सीजन के साथ ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड, ऑक्सीजन के साथ ये आता है आर्टरी में। ठीक है, लेफ्ट आर्टीरियम में, लेफ्ट एट्रियम जिसको बोलते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम में आता है। और फिर लेफ्ट एट्रियम ये पंप करता है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आता है फिर ये क्या है? ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे ब्लड आता है और ये ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसके बाद ब्लड नीचे जाता है, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में एट्रियम के, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है और ये ब्लड कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाता है ये प्योर ब्लड है। और फिर इसको, ये वेंट्रिकल जब क्लोज होगा, ठीक है, हार्ट बीट करेगा, वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल ये कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें का प्योर ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो वेसल्स दी हुई हैं ऊपर के साइड, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको एक बार जूम करके दिखा देते हैं किसकी बात कर हम लोग?
नीचे वाले पार्ट की बात कर रहे हैं इसके, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये ब्लड यहाँ से पंप करेगा, ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट, तो ब्लड यहाँ पे जाता है आर्क, ये जो ऊपर एओर्टिक आर्चेज होती हैं, तो ये आयोटा जो होता है, ये आयोटिक आर्क इसको बोलते हैं। तो ये जो आयोटा होता है यहाँ पे ब्लड आता है, और फिर इसमें देखो ये 3 इस तरह से पाइप्स निकली होती हैं, यानी 3 ब्लड वेसल्स आर्टरी निकली होती हैं जो डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड को लेके जाती हैं। तो ब्लड यहाँ पे आता है एओर्टा में, और फिर यहाँ से डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड कैरी होता है। तो आई होप ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि हार्ट में किस तरह से यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमंस में, और इसमें आपका है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो ये ब्लड फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जाएगा ऊपर एओर्टिक आर्क में, ये इसमें ब्लड जाता है, और इसके थ्रू ना, इसके थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा, इसके थ्रू ब्लड ये 3 ये जो है ना पाइप्स, तो इसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड कैरी होता है, ठीक है। तो ये हमने समझा ह्यूमन हार्ट के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर होगा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी देखेंगे, तो वो लेक्चर भी आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी आपका क्वेरी या डाउट रहती है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नीट के मॉड्यूल टाइम पे मिलते रहें। और हमारे इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।